নমস্কার, আমি প্রদীপ। আজকের এপিসোডে আপনাকে স্বাগত জানাই। আজকের এপিসোড আমার কাছে একটা স্বপ্ন পূরণের মতো। কিভাবে জানেন? আমি প্রত্যেকটা এপিসোডে আপনাদেরকে বলি তপভূমি নর্মদা অর্থাৎ মা নর্মদার মাহাত্ম্য কথা শোনার জন্য অডিও সিরিজ আছে এখানে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে রূপনারায়ণের পাড়ে আজ থেকে প্রায় 2-2.5 বছর আগে, আপনি এই ভিডিও যখন পরে দেখছেন তাহলে কিন্তু আরও আগে কিন্তু আপনাকে যেতে হবে। একেবারে শুরুতে বলা ভালো, সেখানে মা নর্মদার মাহাত্ম্য কথা আপনাদেরকে শোনানো শুরু করেছিলাম। আর আজ কলকাতায় এই মুহূর্তে আমার স্টুডিওতে যিনি আছেন, অমরকণ্টকে মায়ের মূল মন্দির আপনারা ইতিমধ্যে অনেকেই জেনে ফেলেছেন। মায়ের মূল মন্দিরে যিনি নিত্য পূজা করেন, সেখানকার যিনি পুরোহিত उत्तम महाराज जी। महाराज जी, आपको स्वागत है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं माँ नर्मदा मंदिर अमरकंटक पुजारी हूँ और भैया प्रदीप के यहाँ पधारा हुआ हूँ और अपन माँ नर्मदा के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहते हैं और ये प्राप्त करना चाहते हैं। एकदम वो आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सवाल बोल देता हूँ। যারা ইতিমধ্যে থাম্বনেল দেখে নিয়েছেন, টাইটেল দেখে নিয়েছেন, তারা তো জানেনই, তবুও একবার বলতে হয়। সেটা হচ্ছে যে মা নর্মদার পুজো আপনি করবেন কিভাবে, আপনার গৃহে আপনার ঘরে নিজেই পূজা আপনি করতে পারবেন কিভাবে। महाराज जी, आप कृपया बताइए कि मतलब एक गृही लोग जो हैं वो नित्य पूजा कैसे करेंगे माँ नर्मदा जी का? देखिए, पूजन का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। हाँ। पूजा प्रतिदिन जो पूजा होता है वो लाखों करोड़ों खर्चा करके 2 दिन 4 दिन में प्राप्त नहीं होता है। हाँ। क्योंकि जो हम तो सांस प्रतिदिन लेते हैं, हाँ। उसी प्रकार से पूजा भी हमको प्रतिदिन करना है और किस देवता का कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, ये महत्व जानना जरूरी है। हाँ। जैसे माँ नर्मदा मैया, नाम ही नर्मदा, नर के मद को हरने वाली। जो व्यक्ति सरल स्वभाव और शीतल दिमाग का है, उसको माँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं, किस्सा हैं, जिन्होंने ये किया और प्राप्त किया मैया नर्मदा को, उसका फल मिला। हाँ। उनका जीवन धन्य हुआ। इसी पर्पस से आप भी अगर प्रतिदिन माँ नर्मदा जी का पूजन करते हैं प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का बहुत छोटा सूक्ष्म पूजा होता है, जिसमें धूप दीप नैवेद्य ये इतना ही पूजा होता है। पंचोपचार से पूजा होता है, जिसमें माँ का जल मंत्र, चंदन मंत्र, फूल मंत्र और धूप दीप मंत्र, जिसमें आता है माँ की आरती। माँ की आरती बहुत सुंदर हृदय से गाएं। और माँ का अष्टक, माँ के अष्टक में एक चीज लिखा हुआ है कि कलौ मलौ कभारि हारि सर्व तीर्थ नायकम। कलयुग में सारी तीर्थों की नायिका माँ नर्मदा होंगी। जैसे सतयुग में गंगा जी, द्वापर में कृष्ण जी, त्रेता में राम जी, उसी प्रकार से कलयुग में माँ नर्मदा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, उसके सारे कष्ट हर लेती है माँ और उसको सारे पुण्य देती है, उसकी सारी मन इच्छित कामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार से माँ नर्मदा का बहुत सूक्ष्म पंचोपचार प्रतिदिन पूजा मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तो ये पूजा का विधि ये है कि आप माँ नर्मदा का जल ले लें। हाँ। मैया के ऊपर चढ़ाएं और ओम बोले, ओम गंगे जमुने चैयो गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले स्मिन् सन्निधे कुरु स्नानम जलम समर्पयामि। माँ नर्मदा को आपने स्नान कर दिया, उसके बाद वस्त्र से आप उसको माँ को ढक दीजिए। जो भी छोटा मोटा वस्त्र है माँ को पहना दीजिए और उसके बाद जो है आप चंदन लगाइए। चंदन का मंत्र बहुत सरल है और बहुत छोटा है। चंदनम खंडनम दिव्यम गंध्याद्यम सुमनोहरम विलेपम सुराश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगह्यता। मतलब माँ आपको मैंने भाव से चंदन लगा दिया। उसके बाद आप माँ को फूल अर्पित करें। फूल का बहुत छोटा मंत्र है, मालित्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो
मया हत्यानि पुष्पाणिम पूजाम प्रतिगह्यताम, मैं आपको पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। ये साधारण भाषा में आप माँ को भावना करके पुष्प अर्पित कर दीजिए। फिर धूप जलाइए। धूप का बहुत छोटा मंत्र है, ओम वनस्पति रसोभूतो गंधाद्यो गंधोत्मा आग्रेहाद सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगह्यताम। धूप अर्पित कर दीजिए। दीप जला के माँ का आप बहुत सुंदर आरती गाइए। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती हरि। ओम जय जगदानंदी देवी नारद शारद तुम वरदायक, अभिनव पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी, सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत, शारद पद बंती हरि। ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत, वीणा वादयति ओ मैया वीणा वादयति, झुमकत 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 झननन 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 रमती राजंती हरि। ओम जय जगदानंदी देवी बाजत ताल मृदंगा, सुरमंडल रमती मैया सुरमंडल रमती, तुड़िताम 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 तुड़लड़ा 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 रमती सुरबंती हरि। ओम जय जगदानंदी देवी सकल भुवन पर आप विराजत, निस दिन आनंदी मैया सब युग आनंदी, गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर, तुम भव में टंती हरि। ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती, श्री अमर कंठ में विराजत, घाटन घाट पूजावत मैया जी की कोटि रतन ज्योति हरि। ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती रेवा माँ की आरत, निस दिन पड़ गावे ओ रेवा प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालंती। ओम जय जगदानंदी। अब उसके पश्चात आपको मैया का थोड़ा सा भोग लगा दे। भोग में कुछ भी ड्राई फ्रूट हो या शक्कर हो मिश्री हो, वैसे तो मैया का हलवा भोग है, जो प्रिय लगता है उनको तो भोग लगा दें। और भोग लगा के मंत्र छोटा सा बोल दें, ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्षणोर्दहु समवर्तः प्रध्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रास्था लोकाम अगल भयन नाम। फिर जल घुमा दीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। नैवेद्यम नैवेद्यामि समर्पयामि। ताली बजा दीजिए, माँ को अर्पित कर दीजिए भोग और प्रणाम कर लीजिए। आपके पास अगर समय है तो नर्मदाष्टक कर सकते हैं, नहीं है समय तो इतना ही पर्याप्त होता है। और उसमें आप प्रसाद को छोड़ के नहीं जाए, माँ का प्रसाद ले, प्रणाम करें, आरती ले, आरती का प्रसाद ले, भोग का प्रसाद ले और अपने नित्य कार्य में जा सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, आपको बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। और साथ में इतने सुंदर तरीके से आपने मतलब समझाया। लेकिन क्या दिक्कत है कि हम लोगों को तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बंगाली में चाहिए। अगर आप हिंदी में अगर ये जो सारे जो प्रक्रिया जो मतलब जो विधि नियम है वो अगर मुझे देंगे तो मैं ट्रांसलेट करके जो अभी भक्त जो देख रहे हैं मैं उसको बंगाली में कर दूंगा।
हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हमसे लीजिए। हाँ और हम आपको लिखित में दे देंगे। हाँ हाँ हाँ। आप उसको मैं बंगाली में करिए, बंगाली में मैं कर बंगाली लूंगा। में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको। हाँ और माँ का बहुत भाव भक्ति से पूजा करिए। हाँ। मैया तो कलयुग की रानी है एकदम। और उनका महत्व विशेष है। और माता जी के और भी आगे बहुत सारे महत्व हैं जो हम हाँ। आपको बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। एकदम एकदम। तो ये तो हुई सूक्ष्म रूप से पूजन हाँ एक दिन का। हाँ, अब अगर आपको कोई विशेष पूजन कराना है, माँ मतलब नर्मदा सार्वजनिक जो पूजा कराना का, जो है, सार्वजनिक पूजा होता जैसे है, कि हम लोग যেমন কি আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যেমন আমরা দুর্গা পূজা করি, কালী পুজো হয়, जैसे दुर्गा पूजा होता है, काली जैसे पूजा दुर्गा पंडाल पूजा बना होता के। है, काली पूजा होता है, हाँ। पंडाल बना के भक्त लोग एकत्रित होते हैं, साउंड सर्विस का व्यवस्था होता है, हाँ। लोग बैठने का व्यवस्था होता है। थोड़ा संक्षिप्त और रूप में अगर आप इसका जो प्रक्रिया है वो अगर बता देंगे तो अच्छा होगा। देखिए, अगर मैया की पूरी जानकारी लेना है हाँ। तो माँ नर्मदा का नर्मदा पुराण, हाँ जो 7 दिवस का होता है, अच्छा 7 दिवस में माँ नर्मदा का पुराण होता है। हाँ। उसके पूरे घाट घाट का छवि का उनका अनंत महिमा आपको प्राप्त होता है, जिसको आप सुनकर हाँ साधु संत लोग अमर हो गए हैं, हाँ। उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। तो हम तो गृहस्थी हैं, अगर अपने जीवन में 7 दिवस का अवसर मिले तो माँ नर्मदा का नर्मदा कथा पुराण करें। कथा सुन कथा- सकते हैं, कथा कथा सुन सकते हैं। और उसके लिए आपको पंडित की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ। उसकी थोड़ा विशेष व्यवस्था है और उसमें सारे लोग एकत्रित होंगे। सभी लोग माँ नर्मदा का पूजन करेंगे और कथा सुनेंगे। तो उसके मतलब सार्वजनिक जो पूजा विधि है उसमें क्या होता है कि मूर्ति तो मतलब मैया की विग्रह बनाना पड़ेगा, देखिए, और साथ में विसर्जित भी करना पड़ेगा पूजा के पश्चात। अगर अपने पास व्यवस्था है हाँ तो माँ नर्मदा की बहुत सुंदर मूर्ति बनवाएं हाँ और उनका पूजन पाठ करें। अगर व्यवस्था नहीं है तो जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान का बहुत सुंदर छवि एक पोस्टर के माध्यम से पीछे लगा दिया जाता है, उसका भी पूजन हो सकता है। वो भी पूजन आप 2 प्रकार से हो सकता है, एक पोस्टर के माध्यम से हो सकता है, एक मूर्ति के माध्यम से। अच्छा महाराज जी, मैं एक बात आपको पूछना चाहूंगा। मान लीजिए किसी के पास नर्मदा जी का एक पोस्टर है, हाँ और साथ में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हाँ, तो उसका उतना ही महत्व है जितना मतलब जैसे मैया का है। जैसे हाँ। मैया माँ नर्मदा की मूर्ति का आप पूजा कर लीजिए, हाँ। या नर्मदेश्वर महादेव का पूजन कर लीजिए। हाँ उनका अभिषेक करिए, उनको जल चढ़ाइए, बिलपत्र चढ़ाइए, पूजन करिए, और जो भी कार्य करना चाहते हैं नर्मदा जी के विषय में वो कर सकते हैं। माँ नर्मदा नर्मदेश्वरी हैं, उनका नाम ही नर्मदेश्वरी। नर्मदेश्वरी का मतलब शिव और माँ नर्मदा मिक्स। जैसे अर्धनारेश्वर में पार्वती मैया अम्बे जी आती हैं, उसी प्रकार से नर्मदेश्वर महादेव में माँ नर्मदा आती हैं। तो जैसे अपन मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो नर्मदेश्वर महादेव को रखकर और पूजा किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि मतलब आप बोल रहे हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जी का सेम महत्व है, मतलब सेम है कि मैं मैया की मूर्ति की पूजा करूं या फिर नर्मदेश्वर महादेव जी का पूजा दोनों करूं? का सेम महत्व। মানে মহারাজ জি বলছেন যে যিনি মা নর্মদার পুজো করতে চাইছেন তিনি মায়ের মূর্তি তৈরি করে পুজো করতে পারেন, কিংবা তার একই সমপরিমাণ পূজা হবে, মায়েরই কাছে পুজো পৌঁছবে যদি নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ যারা সার্বজনীনভাবে পুজো করবেন দুর্গা পূজার মতো কালী পুজোর মতো তারা नर्मदेश्वर शिवलिंगों के पूजो करते पारें। महाराज जी एक बात है मेरे पास, मेरे मन में है ये, एक भक्त की मन से ये भाव है, मेरा मन में भाव है कि मैं मैया को विसर्जित नहीं करना चाहता हूँ, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ। ये मेरा मन की भाव है। हाँ, हाँ। तो इसीलिए ही मैंने ये सवाल किया था। हाँ। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं अगर नर्मदेश्वर शिव जी का अगर पूजा कर रहा हूँ तो उसमें नर्मदा जी भी है और महेश्वर भी है, महेश्वरी, पिता पुत्री दोनों ही है, दोनों अंदर समाहित है। जैसे आप नर्मदा बोले, जी। ठीक है। तो नर्मदेश्वर शिव जी का अगर कोई पूजा करे, যদি কেউ নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের পুজো করেন তো তাকে তো বিসর্জন দিতে হবে না। যে ভক্ত চাইছে না যে মাকে বিসর্জন দিতে, মাকে ছাড়তে চাইছে না, हाँ। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो पैसा इकट्ठा करके वो अगर एक विग्रह बनाए फिर उसको विसर्जित कर दे पूजा के पश्चात, हाँ।
तो वो नहीं है, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग का कर सकते विसर्जित हैं करने क्या? की जरूरत नहीं है। शिवलिंग का विसर्जन होता ही नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं शिवलिंग बोल रहा हाँ, हूँ। वो आपको जैसे जैसे श्रीमद् भागवत पुराण चलता है, हाँ। तो बहुत सुंदर राधा कृष्ण की छोटी मूर्ति सभी पंडित रखते हैं। हाँ। और उनका पूजन करते हैं, फिर अपने साथ ले जाते हैं। हाँ। उसी प्रकार से नर्मदा जी का भी अगर कोई भागवत कथा आप करा रहे हैं, तो वहां पर नर्मदेश्वर महादेव रखें, जिसमें नर्मदा जी की ही छवि मानी जाएगी। हाँ। और आप उसको विशेष रूप दिखाना चाहते हैं तो पोस्टर के माध्यम से अपने पीछे एक बहुत हाँ, बड़ा पोस्टर लगा सकते हैं, जिसमें माँ का छवि दिखता रहे। तो पोस्टर तो वो पोस्टर ही होता है, उसके तो आप महत्व जानते ही हैं। हाँ। वो तो सभी जगह लोग करते ही हैं। महाराज जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग जी है इधर, मैं थोड़ा ये फूल को हटा रहा हूँ। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग को पहचानने के लिए मतलब क्या क्या चिन्ह होना जरूरी होता है कि जैसे पहचान सके कि ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है? मैं थोड़े बेंगली में बोल देता हूँ। नर्मदेश्वर शिवलिंगকে আপনারা চিনবেন কিভাবে? মহারাজ जी, আপনাদেরকে সেটা চেনাচ্ছেন। महाराज जी प्लीज, मतलब ये नर्मदेश्वर शिव जी को हम लोग पहचाने कैसे? नर्मदेश्वर महादेव का जो पत्थर है, हाँ। वो पाषाण पत्थर है। हाँ। और वो नदियों के साथ बह के, हाँ। और पत्थरों से टकराव करके वो शंकर जी का रूप लेता है। हाँ। और रूप लेने के बाद वो शिवलिंग के समान दिखने लगते हैं। हाँ। जो भी पत्थर, जो भी कष्ट नर्मदा जी से उठाया जाता है, हाँ। नर्मदा जी के जितने भी कंकर सब शंकर। तो इस प्रकार से उनका महत्व बढ़ जाता है। हाँ। बाकी नदियों का पत्थर का महत्व नहीं है। हाँ। लेकिन माँ नर्मदा की नदी में जो भी पत्थर हैं, वो सब शंकर के समान है। कंकर का मतलब पत्थर होता है, पत्थर से छोटा रूप जो हो गया उसको कंकड़ बोलते हैं। कंकड़ का मतलब, कंकड़ में जो है शिव जी समाहित है, इसलिए उनका नाम नर्मदेश्वर महादेव। माँ नर्मदा के जल से निकली हुई शिवलिंग या पत्थर बोले, पत्थर महेश्वर है। बाणलिंग भी कहते हैं लोग। वो बाणलिंग को निकालकर जो लाता है वो नर्मदेश्वर महादेव बन जाते हैं। हाँ। बाणलिंग तो सभी नदियों में मिलते हैं, लेकिन जो नर्मदेश्वर महादेव है विशेष है, क्यों विशेष है माँ नर्मदा का। क्यों विशेष है? क्योंकि माँ तो कलयुग की रानी है। हाँ। और उनका विशेष महत्व है, इसलिए शिव जी का भी महत्व उस कंकड़ में बढ़ जाता है। उसके अंदर प्राण आ जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती। बड़ी मूर्ति जो 1.25 फीट से ऊपर हो, इस जैसा, हाँ इस जैसा, जैसे मूर्ति ये 1.25 फीट का है। हाँ, ये नीचे से 1.25 फीट का है, एकदम माप नीते हवे। ये एक बीता 4 अंगुल है। हाँ। ये 1.25 फीट है, ये अपन स्थापित कर सकते हैं। और ये अचल है। हाँ। लेके घूम नहीं सकते। लेकिन मान जो नर्मदा जी का छोटा रूप है, वो अंगुष्ठे के बराबर होना चाहिए। एक अंगुष्ठे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसको नर्मदेश्वर महादेव को आप घर लाइए, एक बढ़िया सा चांदी का ज्वेलरी बनाइए, उसके ऊपर रखिए और रोज प्रतिदिन पूजा करिए। हाथ में लीजिए, उनको बहुत सुंदर घी लगाइए, दूध लगाइए, दही लगाइए, स्नान कराइए, कपड़े से पोंछिए, चंदन लगाइए, फिर रख दीजिए। और कहीं अगर बाहर आप जा रहे हैं तो साथ में भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी पूजा कर सकते हैं। रास्ते में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, नदियों में कर सकते हैं, तीर्थ में कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के उनका पूजा कर सकते हैं। इसलिए नर्मदेश्वर महादेव का महत्व विशेष है। हाँ, जैसे कि महाराज जी, मैं एक्चुअली क्या है, আমি মানে একটু আবেগতাড়িত আজকের এপিসোডে কেননা ওনাকে পেয়েছি আমি। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है, मतलब कोई अगर भक्त उनका घर में स्थापना तो नहीं होगा, वो छोटा साइज है, ठीक है ना, तो कैसे अभिषेक करे, कैसे नित्य पूजा करे? बहुत सरल रूप से पूजन होता है बाबा का। हाँ। और उसमें नर्मदा जी समाई हुई है, समाधिस्थ है वो। हाँ। उसको मैंने आपको पहले जो पूजा बताया, जी, जो मैंने आपको पहले पूजा बताया, हाँ। उसी प्रकार का पूजा माँ नर्मदा का शिवलिंग का सामने रख के आप कर सकते हैं। गंध पुष्प, उसमें स्नान, हाँ। गंध पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। अच्छा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ बेंगली में। जी। गंध पुष्प, अच्छा, प्रथमे स्नान कराते হবে, তারপর গন্ধ দিতে হবে, পুষ্প, দেন ধূপ দীপ নৈবেদ্য। धूप दीप नैवेद्य। अच्छा, गंध का मतलब क्या है? गंध का मतलब चंदन ही होता है। चंदन ही होता है, चंदन ही होता है। ठीक है, ठीक है। गंध
पुष्पगंध उसको अपन इसलिए बोलते हैं हाँ, हाँ। कि वो सुगंधित होता है, इसलिए वो चंदन ही है। हाँ। चंदन के बहुत सारे रूप होते हैं, कोई पीला होता है, एक मलियागिर चंदन होता है जिसको अपन घिस के लगाते हैं, हाँ, हाँ, एक गंधाष्टक होता है, वो डास्टिंग वाला, हाँ डास्टिंग वाला, उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि बाबा को भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और माँ भी कुमारी है, इसलिए सिंदूर का महत्व नहीं है। मैं तो हमेशा माँ को पीला चंदन ही लगाता हूँ और अपने अमरकंटक में मैं प्रतिदिन जब पूजा करता हूँ तो माँ को बहुत सुंदर चंदन काष्ठों को घिस के और उससे जो है चंदन बनाया जाता है और फिर लगाया जाता है। আচ্ছা, আমি একটু বাংলায় বলে দিই। স্নান করালেন, তারপর ঘরে যে চন্দন আমাদের কাছে থাকে চন্দনের কাঠপিড়িতে ঘষে ভালো করে চন্দন লাগিয়ে দিলেন। সিঁদুর লাগাতে না বলছেন। ফুল দেবেন, ধূপ দীপ নৈবেদ্য, অর্থাৎ ধূপ মানে তো ধূপ বুঝতেই পারছেন, দীপ মানে প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন আপনি, আর নৈবেদ্য মানে হচ্ছে প্রসাদ। নৈবেদ্য का मतलब प्रसाद ही है, ठीक है, भोग प्रसाद होता। तो प्रसाद दिलेन আপনি, নিজে নিজের মতো করে আপনি পুজো করবেন। কি মন্ত্রে পুজো করবেন, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? अगर कोई मंत्र सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बोलिए। और उनके लिए मैं आपको मंत्र कुछ दिनों के बाद मैं आपको बहुत छोटा पुस्तक एक प्रस्तुत करूंगा, हाँ। जिसमें बंगाली में रहेगा, हाँ। जो प्रदीप भैया आपको प्राप्त करवाएंगे। आप उसको घर में रखिए, उसमें छोटा माँ का आरती रहेगी और अष्टक रहेगा। बहुत पाँच पेज का एक पुस्तक आपको प्राप्त होगा, कुछ दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या है कि बोलने से उसमें शुद्धि भी नहीं आती है और पढ़ने से शुद्धि आती है और देखने से भी शुद्धि आती है, तो वो आपको मैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। মোটামুটি বিষয় হচ্ছে যে পুজোর পদ্ধতি সম্পর্কে আপনারা প্রত্যেকে পেয়ে যাবেন কিছুদিনের মধ্যে। আমি একেবারে শেষ প্রশ্নে মহারাজজির কাছে চলে যাব। महाराज जी, आप कितने साल हो गए मैया को पूजा करते हुए, सेवा देते हुए? देखिए, हम लोग तो माँ नर्मदा की दरबार में 7 पुस्त से, मतलब मेरा जो पुस्त है वो 7 पुस्त माने आप उसको 50 में भी इंटीग्रेट करें, हाँ। तो 350 वर्ष से हम अमरकंटक में हैं और नर्मदा जी का विशेष महत्व लोगों, साधु संत ब्राह्मण जन लोग से सब प्राप्त हुआ और सभी लोग बड़ा महत्व का विशेष महत्व बताया कि माँ नर्मदा जो है वो इतना निर्मल है, इतना नर्म है और वो तो जो व्यक्ति बड़े सरल स्वभाव से उनको पूजन करता है उनको सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा साधु लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, साधु लोग बोलते हैं, जन लोग बोलते हैं कि हमको माँ नर्मदा की बहुत कृपा प्राप्त हुआ और माँ का हम परिक्रमा गया, माँ का पूजन किया, माँ का आराध्य किया, माँ हमको प्राप्त हुई। माँ हमारी जितनी भी समस्याएं हैं जीवन की वो सारे समस्या को हल की, हमें मनिच्छित कामना की पूर्ण हुई। और माँ को तो एक चीज मैं आपको बताऊं, माँ कुमारी कन्या है, हाँ। पर वो गृहस्थी का इतना ख्याल रखती हैं, जिनका पुत्र ना होता हो वहां जाकर माँ नर्मदा के आंचल में एक नारियल अर्पित करें और माँ से प्रार्थना करके आ जाएं। माँ की ऐसी कृपा होती है कि 1 साल के अंदर पुत्र प्राप्ति होता है। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में जो भी समस्या है, माँ को सच्चे मन से एक नारियल माँ के दरबार में रखिए, आपका सारी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन ही पूजा करके और फुर्सत पा गए और सोचे कि मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको 1 साल का विधान है, 1 साल का विधि है, आप निरंतर पूजन करते रहिए और सात्विक जीवन बिताइए, मांस मदिरा का सेवन न करिए, स्वच्छ रहिए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ बराबर पाप नहीं और सत्य बराबर धर्म नहीं। सत्य ही बोलिए, सत्य बोलने से ईश्वर अपने आप प्राप्त होता है। झूठ का इसमें कोई जगह नहीं है। एक शब्द अगर झूठ आपने बोला तो महापाप किया और 100 पुण्य किया तो बहुत बड़ा पुण्य किया। एक झूठ सारा पुण्य को नष्ट कर देता है। एकदम सही बात है। इस प्रकार से माँ नर्मदा का बड़े सच्चे मन से, निश्चल मन से, पवित्र मन से माँ नर्मदा को जो पूजा करता है, ऐसा साधु संत बोलते हैं, उनको सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी करिए, आप भी उसका फल प्राप्त करिए, फिर माँ नर्मदा को हमको बताइए कि कैसी हैं। अच्छा महाराज जी, हाँ महाराज जी, एक चीज है, बहुत सारे
लोग, मतलब देश के बाहर से भी अगर कोई आए परिक्रमा करने के लिए, सैकड़ों लोगों को आपने परिक्रमा की संकल्प दिलाया है। हाँ, आपने संकल्प दिलाया। हाँ, तो जो परिक्रमा करना चाहते हैं, যারা परिक्रमा করতে চাইছে, तो उसके लिए नियम क्या है, एकदम संक्षिप्त रूप से? नर्मदा जी का परिक्रमा का बहुत सरल है, सुंदर नियम है। हाँ, आप नर्मदा के दरबार में पहुंचिए, हाँ, माँ को अपने साथ रखिए, एक बाटली में, शीशी में, हम्म, केन में, जिसमें भी रखना चाहें आप सुविधानुसार, एक जल भर कर रख लीजिए। उसका पूजन कराइए। पूजन का विधि भी बहुत सरल, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है। पंचोपचार से पूजन करिए, माँ का नर्मदा का आरती करिए, माँ का अष्टक करिए, नर्मदाष्टक करिए और परिक्रमा के लिए चल पड़िए। और जहाँ भी शाम हो वहाँ रुक जाए, फिर पूजा पाठ करें और फिर सुबह वही चलना करें। तो नर्मदा जी की परिक्रमा तो वैसे पैदल का नियम है, 3 साल 3 महीना 13 दिन का नियम है। पर हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, समय का अभाव है, इसलिए हम लोग तो इतना दिन पैदल जा नहीं सकता। ये तो सब साधुओं का काम है। लेकिन फिर भी अगर हमको समय मिलता है तो कुछ पैदल चलें, कुछ वाहन के द्वारा चलें। और अगर वो भी समय आपके पास नहीं है तो आप मात्र 11 दिन के अंदर माँ नर्मदा जी का परिक्रमा कर सकते हैं, जो नर्मदा नदी के उद्गम से प्रारंभ होगा, खंभात की खाड़ी अरब सागर तक जाएगा, वहाँ से नावड़ी से आप इस पार होंगे और मीठी तलाई पहुँचेंगे, मीठी तलाई से फिर वापस रिटर्न अमरकंटक आएंगे। इसके लिए कम से कम आपके पास 11 दिन का समय होना चाहिए और वाहन द्वारा आप माँ नर्मदा का परिक्रमा कर सकते हैं। आपकी सारी मनोकामना माँ नर्मदा पूर्ण करती हैं। साधु लोग तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल कहीं आवत नहीं। साधु लोगों की बात तो अलग है, वो कई जन्म तक पूजा करते हैं तब जाके उनको फल मिलता है। लेकिन कहा गया है कि जो गृहस्थ में जो प्रतिदिन पूजा करता है सच्चे मन से, उसको साधु बनने की जरूरत नहीं है। उसको घर पे ही सारा सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। মহারাজ জি যা বলছেন তার প্রত্যেকটা কথা কিন্তু, প্রত্যেকটি অক্ষর কিন্তু সত্য। আর এই সত্য উপলব্ধি করবার জন্য 7 দিনের জন্য আপনি নর্মদেহর করে জপ করতে পারেন, যখন খুশি, যেমন খুশি, যতটুকু পরিমাণ আপনার ভেতরে আপনি টের পাবেন। আর যদি তাও নাও হয়, তপভূমি নর্মদা, মা নর্মদার মাহাত্ম্য কথা এই চ্যানেলে আছে, আমি আপনাকে শোনার জন্য অনুরোধ করছি। অডিও সিরিজ আপনি শুনুন 4-5টা, আপনার বুকের ভেতর একটা স্রোত শুরু হয়ে যাবে। একেবারে শেষে, আমরা যারা প্রতিদিন নিজের বাড়িতে নানান ধরনের ঝামেলার মধ্যে থাকি, আজকাল মানুষের মধ্যে তন্ত্রবাধা, নানান ধরনের ভূত প্রেত ইত্যাদি ইত্যাদি নেগেটিভ শক্তির খেলাধুলো, জীবনে আপনি এগোবেন কিভাবে? महाराज जी आप बताइए, नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व क्या है, क्यों, उससे क्या फायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, घर के अंदर जितने निगेटिव रहते हैं, एनर्जी है, जितना निगेटिव एनर्जी है आपके घर में, सबसे प्रथम तो आपके घर में अगर शिव जी आ जाएंगे वो रह नहीं सकता। क्योंकि भगवान और शैतान एक साथ नहीं रह सकता किसी भी जगह। जहाँ भगवान होगा वहाँ शैतान नहीं जाएगा, जहाँ शैतान होगा वहाँ भगवान नहीं जाएगा। तो भगवान अपने से तो आएंगे नहीं, उनको लाना पड़ेगा हमको। तो जब उनको हम लाएंगे और धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके उनका अर्चना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनका भजन करेंगे। और भजन भी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा भजन नहीं है। ओम नमो नर्मदे माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा, इतना तो भजन ही है उनका। इसके अंदर शिव जी भी समाहित है, माँ भी समाहित है। तो बहुत सुंदर छोटा भजन है, वो भजन इतना सुंदर है। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा, माने शिव जी और पार्वती मैया दोनों माँ नर्मदा को भजती हैं। बताइए, उनकी पुत्री हैं लेकिन वो उनको पूजते हैं और माँ नर्मदा उनको पूजती हैं। जिस प्रकार से राम जी शिव जी को पूजते हैं, शिव जी राम जी को पूजते हैं, दोनों का महत्व तो सेम है। उसी प्रकार से नर्मदा और शिव का कनेक्शन है आपस में। उनकी वैसे तो वो कंठ से निकली हैं, माँ नर्मदा कंठ से निकली हैं, इसलिए उनका नाम अमरकंठेश्वर महादेव है। नर्मदा जी जो है वो शिवपुत्री है और मानस शिवपुत्री है, इसलिए माँ का पूजा करो या शिव का पूजा करो सेम है। लेकिन
शिव बाबा ही महत्व दिए हैं कि आप कलयुग की रानी, कलऊ मलऊ का भारी हारी, सर्व तीर्थ नायकम, सारे तीर्थों की नायिका माँ नर्मदा है। जैसे सतयुग में गंगा जी, द्वापर में कृष्ण जी, त्रेता में राम जी, उसी प्रकार से कलयुग की रानी माँ नर्मदा है। इसलिए अपन अगर एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी चर्चा राम की कटाई कोट अपराध, तुलसीदास जी ने ये शब्द कहा और राम जी के बारे में कहा। तो शिव जी के माँ के बारे में जो हम बता रहे हैं, हम तो तुलसीदास बन नहीं सकते, लेकिन हमको जैसा जानकारी बुजुर्गों से मिला है, पुस्तकों से मिला है, शास्त्र से मिला है, पुराणों से मिला है, साधु संतों से मिला है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियात, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो इसी प्रकार से माँ का जो एक क्षण भी पूजा पाठ करके अपने नित्य कार्य में जाता है, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप समय देने के लिए। और मैया के प्रचार के लिए बंगला में अगर कोई काम हम लोग एक साथ कर पाएँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपसे मैं अनुरोध रखता हूँ, अगर आप समय देंगे बाद में जी, मतलब यहाँ पे मैया की प्रचार काम करने के लिए, तो ये बंगाल के लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मैया के बारे में और ज़्यादा जान पाएंगे आपके मुंह से। देखिए, वैसे नर्मदा जी के बारे में तो पहले भी बंगाल के अंदर साधु संत लोग लिख गया है, पुस्तक बोई बनाया है, लेकिन जो लेटेस्ट में है माँ नर्मदा, जिसको कहते हैं कि आधुनिकरण कर दिया गया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माँ को आपको इस युग में, मतलब इस समय में, इस पल में उनका कैसा रूप है, लोगों को कैसा फल प्राप्त हुआ है, उसका क्या महत्व है, उसको करने से लोगों को क्या लाभ होता है, ये सारा चीज समय समय पर मैं आपको मिलता रहूंगा और सारे जानकारियां माँ का महिमा की जानकारी आपको देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। আজকের এপিসোডের একেবারে শেষে আমাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে কমেন্ট বক্সে কিন্তু মহারাজজির জন্য, উত্তম মহারাজজি के लिए आप सभी ने कमेंट करे, মহারাজজির জন্য আপনারা সকলে কমেন্ট করুন। ওনাকে আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাও করতে পারেন। এবং আজকের এই এপিসোড জুড়ে যা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে মা নর্মদার পুজো আপনি যেমন বাড়িতে করতে পারবেন, সার্বজনীনভাবে করতে পারবেন। আপনি বিগ্রহ বানানোর দরকার নেই। নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করা মানে মা নর্মদারই পূজা করা, এবং সেক্ষেত্রে বিসর্জন দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না। এবং তার সাথে সাথে নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ আপনার বাড়িতে রাখা মানে নেগেটিভ শক্তি থাকবে না। উনি যেটা বলছেন যে ভগবান আর শয়তান একসাথে নেই রহতে হ্যাঁ, তো সেই জায়গা থেকে আপনারা নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করুন। এটা একটু বড় সাইজ, ছোট ছোট সাইজ, যেটা উনি বললেন বুড়ো আঙ্গুলের সাইজের মতো, তো সেটা কিন্তু আছে, কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি পেয়ে যাবেন, আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ভক্তির পথে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামী এপিসোডে আবার দেখা হচ্ছে। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। नर्मदे हर, नर्मदे मात की जय हो, भय हो न कष्ट हो, मात की जय हो, नर्मदे मैया की जय हो, कष्ट हो न दुख हो, सारे जीवन सुखमय हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर।